मोक्ष मार्ग आत्मा के उत्थान की प्रक्रिया है। पूर्ण सुख प्रकट करने की प्रक्रिया। दुखों का समूल नाश हो और पूर्ण सुख की प्राप्ति हो। इसमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है और स्वसंवेदन का उत्पाद होता है। अब किस ओर से आगे बढ़े, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने की ओर से बढ़े कि स्वसंवेदन की ओर से बढ़े। काम दोनों ही होने, इन दोनों में चुनाव करना हो तो कौन सा चुनाव बेहतर होगा? मुझे जो अधिक उपयुक्त लगता है वह है इंद्रिय निग्रह। जब तक आवश्यक नहीं हो हमने इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है। आवश्यक हो तो लेना है, नहीं आवश्यक हो तो नहीं लेना। बहुत सारे ऐसे समय के पल होते हैं जो हमें इंद्रिय ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने में हैं और आपकी परिणति ऊर्ध्व होने लगती है, उत्थान होने लगता है। अपने आप ही वो काम होने लगता है। वह होगा तो उत्पाद अपने आप होने लगता है। तो मुझे ये अधिक सुगम लगता है। कोई श्रम नहीं है, बस जानने का श्रम कर रहे तो उसको बंद करना है, विश्राम करना है। इसमें थकने का कोई काम नहीं है। मूर्त को देख रहे तो नहीं देखना, जब तक आवश्यक तक देखेंगे नहीं तो नहीं देखेंगे। निष्प्रयोजन मूर्त को क्यों देखें? कोई भी काम हम बिना प्रयोजन के करना पसंद नहीं करते। कोई न कोई प्रयोजन होता है कोई काम करने का, किसी प्रयोजन से कोई काम करते हैं। ऑफिस जाते हैं, तनख्वाह मिलती है, व्यापार करते हैं, पैसा का लाभ होता है, खाना बनाते हैं क्योंकि खाना होता है। कोई भी काम करते हैं तो सुख के लिए करते हैं। तो ऐसा ज्ञान जिसमें सुख नहीं मिल रहा हो तो वो ज्ञान क्यों करें? आदत पड़ी है, निष्प्रयोजन ज्ञान करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं होती है तो भी ज्ञान करते हैं। कोई अपरिहार्यता नहीं होती है, उससे जीवन खत्म हो जाएगा। कम से कम मनोरंजन के लिए ज्ञान नहीं करें। भोजन करना है, आजीविका कमानी है, जो जो जरूरी काम है जिस पे हमारा जीवन निर्भर करता है, तो वो काम तो आप ज्ञान करके कर लें। अन्य कामों के लिए, खासकर सुख पाने के लिए ज्ञान करना कोई योग्य नहीं है। दुख निवृत्ति के लिए ज्ञान करें, वहां तक तो ठीक है। भूख लग रही है तो भोजन करना ही होगा, प्यास लग रही है तो पानी पीना ही होगा। बच्चा की परवरिश करनी है तो थोड़ा बहिर्मुख होना ही पड़ेगा। माता पिता की सेवा करनी है, थोड़ा बहिर्मुख होना होगा। आजीविका करनी है तो ऑफिस में, व्यवसाय में कुछ समय बैठना होगा। पर ये सब कोई भी ऐसे काम नहीं जिनको हमें 24 घंटे करने की आवश्यकता हो। तो उस काम को इंद्रिय द्वारों से करके आपको फिर इंद्रिय द्वारों को काम में नहीं लेना। तो आप अपने में होते हैं और आपका आत्मा का विकास बिना प्रयत्न के होने लगता है। आपने प्रयत्न इतना ही किया था कि अब जरूरत नहीं है तो ज्ञान नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, नहीं सूंघ रहे हैं, नहीं चख रहे हैं, नहीं छू रहे हैं। कुछ काम तो सरल ही है, भोजन कर लिया, अब चखने का कोई काम नहीं है। सूंघने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, छूने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादा तो आंखों का और कानों का ही काम है। और बहुधा हम आंखों और कानों को मनोरंजन के लिए काम लेने लगते हैं, जानकारी बढ़ाने के लिए काम लेने लगते हैं। वृथा ही ज्ञान अर्जित करना कोई प्रयोजन भी नहीं है, तो भी दुनिया में क्या हो रहा है नहीं जानेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राज्यों की राजनीति, अन्य राज्यों से हमारा कोई मतलब नहीं, अन्य देशों की राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो भी हम जानने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं करें तो भी हमें सुख में कोई कमी आने वाली नहीं है, दुख होने वाला नहीं है, तो भी हम ज्ञान करके
उन कामों में हम खड़े रहते हैं। तो एक निर्धार हो जाए कि भाई ज्ञान जब तक अपरिहार्य नहीं हो तब तक नहीं करना है। हमें तो सुख चाहिए ना। ज्ञान जो सुख के लिए कर रहे थे, जब बिना ज्ञान के सुख होता हो तो ज्ञान क्यों करना। ज्ञान करेंगे तो दुख निवृत्ति होगी, बाहर की या विषय सुख मिलेगा। और बिना बाहर रहे ही अपने में रहकर दुख निवृत्ति होती हो, सुख की प्राप्ति होती हो, आत्मा का उत्थान होता हो, तो फिर ज्ञान क्यों करना है। दुख निवृत्ति भी हो जाए, सुख भी मिल जाए बिना ज्ञान किए, तो वह सबसे उत्तम साधन है। और यहाँ आत्मा का विकास होता है, आत्मा का उत्थान होता है, कम प्रयत्न के साथ में, कम मेहनत के साथ में, बिना थकावट के। ज्ञान में तो थकते हैं, या थकने का कोई काम नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है। सहज जरूरत नहीं है तो ज्ञान नहीं करे, जबरदस्ती की क्या काम है इसमें, कोई तकलीफ नहीं लगती है। अब जानने की जरूरत नहीं है तो हम नहीं जानते, तो तकलीफ किस बात की है। जान कर कोई तकलीफ हो सकती थी, नहीं जानने में क्या तकलीफ है। आवश्यक ही नहीं है तो उस ज्ञान को करके क्या फायदा होगा। इतना हम नियंत्रण कर लें, सेल्फ रेस्ट्रेंट बोलते हैं, आत्मा का अनुशासन बोलते हैं। एक ग्रंथ का नाम है आत्मानुशासन। अपने को अनुशासित करना, कंट्रोल में रखना। दूसरों पे नियंत्रण तो बहुत करते हैं, अपने पर नियंत्रण नहीं करते। अपने पर नियंत्रण कैसे होता है, ज्ञान पर नियंत्रण। नियंत्रण मन रोकना, ज्ञान करने से अपने आप को रोकना। अनादि से ज्ञान कर रहे थे, जिसमें अपना नुकसान हो रहा था, नुकसान को रोकना पड़े कि नहीं रोकना पड़े। आत्मा का ज्ञान में पतन होता है, राग द्वेष पैदा होते हैं, बंद होता है। तो पतन से अपने को रोकना। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे पतन के रास्ते पर नहीं जाए, उनको हम रोकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देते हैं, थोड़े समय के लिए देते हैं, बाद में मोबाइल नहीं देते हैं। खेलने के लिए भी लिमिटेड टाइम देते हैं, उनको नियंत्रण करते हैं। हमें बड़े हो गए तो क्या हुआ, गलत काम तो हम भी करते हैं। अब हमें हमारे पे कौन नियंत्रण करेगा। बड़े हो गए, माता पिता भी मान लो नहीं रहे तो कौन नियंत्रण करेगा। हमें स्वयं अपना नियंत्रण करना, आत्म नियंत्रण करना, सेल्फ रेस्ट्रेंट, वही मोक्ष का मार्ग है। अपने को पतन से बचाना। ज्ञान में हम देखते हैं कि परिणाम खराब होते हैं, राग आदि पैदा होते हैं, वही परिणाम का खराब होना है, उससे बंद होता है। उदय में परिणति गिरती है, सुख नष्ट होता है। तो हमें अपने सुख को नष्ट थोड़ी करना है, हमें सुख चाहते हैं। तो बस ज्ञान का निरोध करें, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें। अनेकाग्रता को ज्ञान कहते हैं, एकाग्रता को ज्ञान नहीं कहते। एक माने आप स्वयं, एक जो नहीं है उसको अनेक कहते हैं। एक का अभाव अनेकता कहता है। एक के आगे ए लगा दिया तो एक नहीं रहा, अनेक हो गया। अन लगा दिया तो अनेक बन गया। तो आप नहीं है उसका ज्ञान नहीं कर, उसका ज्ञान होता तो नहीं करना है। आपका तो ज्ञान नहीं होता, आप तो सुख वाला, सुख का तो अनुभव होता है। जैसे गंध को सूंघते हैं, देखते थोड़ी है। रस को चखते हैं, देखते थोड़ी है। कान को आवाज को सुनते तो देखते थोड़े हैं, सुनते हैं। ऐसे ही सुख का हम अनुभव करते हैं, सुख को जानते नहीं है, देखते नहीं है। सुख को किसने जाना, भाई सुख ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान का विषय तो ज्ञेय होता है, पर पदार्थ होता है। सुख है उसको ज्ञान का विषय नहीं है। नासिका से सुख गंध जानी जाती है, सुख थोड़ी जाना जाता है। इंद्रियों से मूर्त जाना जाता है, और संवेदन से सुख का अनुभव होता है। तो संवेदन है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान मूर्त का है। और जो सुख है और दुख है वो तो अपने आप ही अनुभव रूप है। उसके लिए कोई अलग सामग्री, अलग नहीं चाहिए कोई। सुख हमारा स्वरूप है, वो हमें प्रकट होता है, प्रकट होता है वो, इसके लिए करना कुछ नहीं होता है। दुख भी प्रकट होता है शरीर में, हमको करना कुछ नहीं पड़ता है। कर्मोदय से दुख प्रकट होता है, कर्म नष्ट हो तो सुख प्रकट होता है। करना क्या है उसमें, स्वसंवेदन प्रकट होता है। करने की भाषा हम भले ही बोले, ज्ञान का निरोध करने पर स्वसंवेदन माने सुख प्रकट होता है।
स्व संवेदन करने की बात हम करते हैं, ये एक रास्ता है। तो हम खुद अपना ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं, फिर धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक हो जाता है, सहज हो जाता है। वही वास्तविक स्थिति है। पहले यत्न से अपने ध्यान को अपने पर लाते हैं, फिर सहज ही ज्ञान में दुख लगा तो इस कंपैरिजन करते हैं कि अपने में आए थे तो अच्छा लगा था, बाहर आए तो आकुलता भी थी, तो फिर हम बाहर नहीं आते हैं तो आकुलता नहीं होते, अपने आप अपने में होते हैं। तो प्राथमिक स्थिति में हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, स्व संवेदन करते हैं, एक भेद ज्ञान करने के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस निर्णय तक पहुंचने के लिए। और जब निर्णय हो जाता है कि बाहर रहते हैं तो आकुलता होती है, शरीर पे आते हैं तो निराकुलता होती है, सुख होता है, तो फिर अगला स्टेप क्या अपने आप ही होता है कि बाहर का जानना। जब आकुलता रूप लगता है तो बाहर हम नहीं जानते, तो मन इंद्रिया शिथिल हो जाती है, मन शिथिल हो जाता है, प्रयत्न नहीं होता है, सहज ही दुख लगता है, उधर हमारे कदम नहीं बढ़ते, इंद्रिय ज्ञान की ओर हमारे कदम नहीं बढ़ते, हमारा रेस्ट्रेंट हो जाता है, हम खुद ही अपने आप पे कंट्रोल करते हैं। अभी तक तो ये है कि पानी अनचना नहीं पीना, रात में नहीं खाना, ये कंट्रोल करते हैं। सिनेमा नहीं देखना है, मान लो ये चीज नहीं खानी है। अब रेस्टोरेंट दूसरे प्रकार का हो गया कि मुझे बाहर नहीं देखना है, पर पदार्थों को नहीं जानना। एक नया प्रकार का नियम जो वास्तव में नियम है, जिसके बिना मोक्ष नहीं होता है। नियम से यही नियम है, इंद्रिय जय करने का नियम। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना, जानना मैंने इंद्रिय ज्ञान नहीं करना। उससे बाहर आते हैं हम, बहिर्मुख होते हैं, बहिर्मुखता में ही राग द्वेष होता है, कर्म का बंध होता है। बहिर्मुख नहीं होते हैं तो बहिर्मुक्त का व्यय हुआ, कहने कुछ अंतर्मुख हुए, वास्तव में तो स्व संवेदन हुआ, सुख का अनुभव हुआ। क्योंकि बाहर नहीं है तो कर्म का आगमन रुक गया, मोह कर्म मुख्य रूप से उसका उदय नहीं होता है तो वितराग होते हैं। मोह कर्म के उदय जनित आकुलता पूरी तरह मिट जाती है। अब काम केवल अघात्य का रहता है कि वेदनीय कर्म का उदय हो तो वेदना होती, नहीं तो वेदना नहीं होती है। पर मोह जनित दुख मिट जाता है, जो सबसे बड़ी बात है। क्यों? वो मोह जनित जो राग होता है वो दुख भी पैदा करता है, नूतन कर्म भी बांधता है, उसमें ये बड़ी परेशानी है। जब बाहर नहीं देखते हैं, असता वेदने का उदय है तो वर्तमान में दुख होता है, लेकिन उससे बंद नहीं होता, निर्जरा होती है तो आगामी काल में सुख होता है। बड़ा अंतर है। तो भले ही वेदना हो जाए, राग नहीं होना चाहिए, वितरागता होनी चाहिए। तो राग कब नहीं होता है? जब मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करते हैं, तो वितरागता होती है, बंध नहीं होता है, और वितरागता जनित सुख मिलता है। दुख नहीं है तो सुख होता है, वो स्थायी लाभ होता है उससे। कर्म का बंध नहीं हुआ, निर्जरा हुई तो भविष्य सुधरता है उससे। जब आगे उदय ही नहीं आएगा तो विकार कैसे होगा? कुछ काल के लिए हम कर्मों को पीछे खदेड़ देते हैं, अभी उदय आना था, थोड़े बाद में आएगा, उसके पहले फिर अनुभव कर लेंगे तो और पीछे चला जाएगा। इस प्रकार कर्म को हम उदय में आने से रोक देते हैं, और फिर वो बिना फल दिए भी कमजोर हो जाता है, रूप बदल लेता है, कमजोर पदार्थ जल्दी से नष्ट हो जाता है। तो पद्धति यही है वो, कि हम बाहर का जानना बंद कर देते हैं तो मोह के उदय को रोक देते हैं, तो वितराग हो जाते हैं। और वितरागी को परमार्थ पद मिलता है, रागी को नहीं मिलता। रागी बनता है, वितरागी छूटता है, कर्म से छूट जाते हैं, दुख से छूट जाते हैं। तो प्रयत्न यही करें कि इंद्रिय ज्ञान को संसार का हेतु जाने और जिनेंद्र बने, इंद्रिय जयी करें। एक ही बात की प्रयोजन नहीं है तो मूर्त पदार्थों को नहीं देखना, जानना। अच्छी तरह निर्धार हो जाए, भली प्रकार निर्धार हो जाए कि निष्प्रयोजन इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, छोटी बड़ी उपलब्धि नहीं है। यह निर्धार हो जाना
कि मुझे ज्ञान नहीं करना है। कारण कि सारा जगत ज्ञान के पक्ष में है, ज्ञान तो हमारा स्वभाव है। हालाँकि इंद्रिय निग्रह का उपदेश है, इंद्रिय जय का उपदेश है, 2 विरोधी बातें मिलती है। ज्ञान स्वभाव भी है और इंद्रिय जय भी करना है। ज्ञान माने इंद्रिय जय करना, माने इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। ज्ञान स्वभाव भी है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध भी करना है। और इंद्रिय ज्ञान के अलावा दूसरा ज्ञान नहीं होता है, तो कौन सा स्वभाव है जो इंद्रिय ज्ञान नहीं करने पर होगा? तो ये एक चूक रह गई है। चूक जाऊँ ना, कहते हैं कुंद-कुंद कहते हैं, मैं चूक जाऊँ तो छल मत ग्रहण करना। तो ये चूक हो गई है। इंद्रिय निग्रह का उपदेश भी है, प्राणी संयम बलवान संयम नहीं, इंद्रिय संयम ही वास्तव में संयम है। संयम से ही मोक्ष होता है, बिना संयम के मोक्ष नहीं होता है। सेल्फ रेस्ट्रेंट, आपको इंद्रिय ज्ञान करने से अपने आप को रोकना है। तभी मोह कर्म का उपशम होगा, मोह कर्म का क्षय होगा और आप हमेशा के लिए वितराग हो जाएँगे। चारित्र मोह का नाश हो जाएगा तो परमानेंट वितराग हो गए और मोक्ष में फिर अनंत सुख रहा करेगा। बंधन नहीं है, निर्जरा हो गई तो फिर अनंत काल का सुख हो गया। काय से? इंद्रिय जय करने से। हालाँकि वो दूसरी बात भी करते हैं कि आत्मा का ध्यान करो, अपने में रति करो, पर वास्तव में वो कॉन्सिक्वेंशियल है, रिजल्ट है। इंद्रिय ज्ञान का फल है कि हम अपने में होते हैं, अपने आप ही होते हैं। एक काम का अभाव करने पर दूसरा काम का उत्पाद, उसके विरुद्ध काम का उत्पाद अपने आप ही हो जाता है। करना नहीं पड़ता है, इसमें ही आराम है। हमको ध्यान करना नहीं पड़ता है और ध्यान हो जाता है। इससे बढ़िया क्या काम है? खाना बनाना नहीं पड़ा और खाना बना मिल गया। नहीं, पुरुष तो इसीलिए शादी करते हैं कि चलो खाना बनाना नहीं पड़ेगा, घर में गृहिणी होगी तो खाना बना के दे देगी, तो अपने बड़े आराम से एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो जब हमको ध्यान करना ही नहीं पड़ा और ध्यान हो गया, इससे बढ़िया क्या बात होगी? प्रयोग करके देखें आप, ध्यान करना नहीं पड़ा, ध्यान के लिए बैठना भी नहीं पड़ा और ध्यान हो जाए। कोई आसन की बात नहीं है, सीधे बैठो की बात नहीं है, लेट जाओ की बात नहीं है, आँखें बंद करने की बात नहीं है। हमें तो बस ज्ञान नहीं करना। तो जो करने का उपदेश है वो अपने आप ही हो रहा, आँखें अपने आप बंद हो जा रही है। हिलना-डुलना अपने आप बंद हो गया है, विचार करना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, सब अपने आप ही हो गया। एक प्रयत्न से सब काम हो गया। नहीं तो बोले आँखें बंद करो, आराम से बैठो, हिलना-डुलना नहीं है, ध्यान को यहाँ लाओ, वहाँ लाओ, कितनी सारी बातें हो रही है। एक ये है कि बस ज्ञान नहीं करना है, तो आपको स्वसंवेदन का उत्पाद हो गया। उस उत्पाद वही चाहते थे हम तो, काहे के लिए बैठे थे, काहे के लिए आँखें बंद की थी? स्वसंवेदन के लिए की थी। जब अपने आप ही होने लग जाए, ध्यान को यहाँ लाना पड़ा ना वहाँ लाना पड़ा, आप अपने में आपको अच्छा लगने लगा और आपका उत्थान होने लग गया। आप महसूस करने लगते हैं कि हाँ, प्रतिपल में अच्छा हो रहा हूँ। प्रतिपल मेरी अनुभूति पहले से अधिक सुखद हो रही है। उस जब तक मूढ़ शरीर है तो इंद्रियाँ पहले से अधिक कुशल हो जाती हैं। स्वास्थ्य पहले से अधिक अच्छा हो जाता है। बोलने में स्वर मधुर हो जाए, तो जो लाभ बहुत प्रयत्न से हो वो लाभ स्वयं हो जाता है। शरीर की कांति बढ़ जाती है, शरीर की सुडौलता बढ़ती है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। कई सारे लाभ एक मूर्त को नहीं जानने से हो जाते हैं। आप लाभ गिनाने लगो ना तो आप थक जाओगे। लाभ ऐसे कई सारे लाभ होंगे अस्ते-नास्ते रूप से, केवल इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से। मूर्त पदार्थों को नहीं देखने जानने का एक संकल्प करने मात्र से आप पाएँगे कि आप में बहुत सारे लाभ कमा लिए, बहुत सारे नुकसानों से बच गए और बहुत सारे लाभ हो गए। आपका लौकिक जीवन पहले से कई गुना अच्छा हो गया, अन्यथा तो बहुत पतन हो जाना था। उत्थान नहीं होगा तो पतन होगा।
अगर आपने इंद्रिय ज्ञान का निग्रह नहीं करेंगे तो उत्थान तो नहीं होगा, पतन होगा, लाभ नहीं होगा, माइनस होगा। एक व्यापार करते हैं तो लाभ होता है, व्यापार नहीं करके बुरी आदत पड़ जाती है तो कमाई भी जाती है और धन का नुकसान भी होता है, डबल नुकसान। कि व्यसन हो जाए ना तो डबल नुकसान होता है। एक तो आजीविका छूट जाती है और जो कमाया वो नष्ट हो जाता है। तो इंद्रिय ज्ञान तो एक व्यसन है जिसमें नया सुख तो पैदा नहीं होता है और पहले जो सुख अर्जित कर लिया था वो नष्ट हो जाता है, डबल नुकसान। उत्थान नहीं होता है, पतन होता है। जहाँ खड़े थे ऊपर चढ़ना था और नीचे गिर पड़े। किस हेतु से? ज्ञान में खड़े थे, जान देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैं पर को जानता हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये मानकर देख रहे हैं, जान रहे हैं, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ करके आराम से बाहर देख रहे, लौकिक जीवन जी रहे। इंद्रिय संयम नहीं कर रहे, इंद्रियों का प्रसार कर रहे हैं। करना संयम था, करने लगे प्रसार, ज्ञान को फैला रहे। यहाँ सिमटना नहीं था, ज्ञान का निरोध करना था। कछुआ सिमटता है पर यहाँ सिमटना नहीं, ज्ञान को कम नहीं करना है, ज्ञान को होने से रोक देना है। पांचों इंद्रियों का व्यापार करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। आप पांच इंद्रियों का व्यापार करना रोक सकते हैं, नहीं करना है तो रुक जाता है वो, बड़े आराम से, अभिप्राय पर से रुक जाता है, संकल्प मात्र से रुक जाता है। और आप अपने क्षेत्र में होते हैं, स्व क्षेत्र में होते हैं, अपने विस्तार में होते हैं, अपने जीव द्रव्य में होते हैं। और जहाँ जीव द्रव्य में हुए वहीं वितराग हुए, वहीं कर्म की निर्जरा हुई और आप आनंद घन होने लग गए। कुंद कुंद तो अमृतन तो विज्ञान घन होने लगे, ऐसा बोलेंगे। उनको तो ज्ञान का पक्ष है, जो जो परिणति अनुभव रूप होती है तो विज्ञान घन होती जाती है। हमारा बोल डिफरेंट है, आनंद घन होने लग गए। अब आनंद में कोई चैन नहीं मार सकता, नष्ट नहीं कर सकता है। घन कहने से उस घन में कोई प्रवेश नहीं करेगा कि आनंद को नष्ट कर दे। जैसे पहले शहर के आगे चार दीवारी बनाई जाती थी कि शत्रु प्रवेश नहीं करे, ऊंची ऊंची दीवारें कई शहरों में आज भी मिल जाती है। पहले ऐसे राजा अपने अपने होते थे, दूसरे राज्य पे राज करने का प्रयत्न करते थे तो घोड़े बंदूक जो भी कुछ शास्त्र तलवारें लेकर के प्रवेश करें और राजा को मार के अपने मालिक बन जाए। तो भाई दरवाजा ही बंद कर दो, मेन गेट बंद कर दो, शहर का शत्रु आ ही नहीं पाएगा। तो हम जो है हमारा गेट बंद कर देते हैं कि कर्म रिपु आ ही नहीं सकता है, इंद्रिय रूपी गेट बंद कर देते हैं। बाहर जानते हैं तो वो गेट खुल जाता है, तो कर्म रूपी शत्रु आकर के वार करता है, हमारे सुख को नष्ट कर देता है, हमारा मालिक बन जाता है, हमको नचाता है। जैसा उदय होता सब परिणाम होता है, हम उसके परतंत्र हो जाते हैं। पर दरवाजे बंद कर दिए, बाहर का जानना नहीं कर अलाउ कर रहे, रेस्ट्रेंट कर दिया, गेट बंद है, बाहर नहीं देख सकते हो आप। एक संकल्प मात्र से बाहर का देखना जानना बंद हो जाता है, तो कर्म रूपी रिपु का आने का दरवाजा बंद हो गया। अब आराम से आप सुखपूर्वक अपने क्षेत्र में राज करो। पहले तो यही तरीका हुआ करता था, दूसरे राज्य का राजा नहीं आ सकता है, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, गेट बने हैं। वो भी एक संस्कृति थी, ज्यादा पुरानी नहीं है। कई शहरों में आज भी जो चार दीवारी मिलती है, राजा आराम से राज कर सके, वहां से कर वसूल करता है जो, और उसके आधार पे शहर का विकास करता है। जो आज मिनिस्टर लोग करते हैं वो काम पहले राजा मंत्री करते थे। बस वो चुने हुए नहीं होते थे, वो शक्ति के बल पर बनते थे और दया के मतलब एक प्रजा के पालन करने के हिसाब से बनते थे। कोई उनका विशेष स्वार्थ नहीं हुआ करता था। आज तो स्वार्थ के, देश सेवा के हिसाब से तो कोई कोई बनता है, देश सेवा का अभिप्राय नहीं होता है, भौतिक सुविधाएं भोगने का अभिप्राय होता है, नाम पाने का अधिकार होता है, शक्ति पाने का अधिकार होता है, की इच्छा होती है हमारा रुतबा रहेगा, हमारे काम हो जाएंगे, आमद बन जाएगी, अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी।
देश सेवा का परिणाम नहीं है। फिर काम तो कुछ करना है, तो बस वोट कैसे मिलेगा? तो सेवा कर रहे हैं अनमने मन से। वहीं पर आए तो अपने सुख सुविधाएं बढ़ाने का होता है। पर यहाँ आत्म नियंत्रण करते हैं, इंद्रिय द्वारों को बंद करते हैं, तो हमारा उत्थान अपने आप ही होने लगता है। दुखों की परंपरा टूट जाती है, सुख की परंपरा शुरू हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। आनंद घन होता जाता है। विज्ञान घन नहीं बोलना है, उसमें तो ज्ञान की बदबू भरी पड़ी है। आनंद की खुशबू आती है। आनंद घन व्यक्ति से आनंद घन मजबूत होती है। उस आनंद में कोई कर्म सेन नहीं मार सकता, घुस नहीं सकता है। घन कहने से ठोस हो गया, वज्र जैसा बन गया, वज्र की दीवार बन गई आपके चारों ओर। ये कर्म नहीं घुस सकता है, और आपको कर्म ही दुख देता है, कर्म नहीं घुस सकता है। ऐसा आनंद इसमें, ऐसी दीवार बनी है कि कर्म का प्रवेश नहीं है, और अनंत काल तक आप सुख से रहेंगे, कोई कर्म का प्रवेश नहीं होगा। आनंद घन होता जाता है। कब? जब ज्ञान को रोक देता है तो आनंद का प्रवेश होता है। वहां तो विज्ञान घन होता है, तो ज्ञान को रोकने की बात ही नहीं है। उसको ज्ञान में तो उल्टा रत्ती करना है। ज्ञान ज्ञान में रति करना है, ज्ञान में जानने वाला वैसे मानना है। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञाता हूँ, ज्ञान मेरा कार्य है, तो वो तो स्वच्छंदता है। तो इंद्रिय का संयम है, कुशील है। वहाँ ज्ञान घन नहीं होता, विज्ञान घन नहीं होता, वहाँ दुख घन हो जाता है। आप दुख को मिटा नहीं सकते, इतना घन हो जाता है। असह्य रोग हो जाते हैं, असाध्य रोग हो जाते हैं, निदर निकासित कर्म बन जाते हैं, जिनको आसानी से मिटाना संभव नहीं होता, भोगना ही पड़ता है। तो विज्ञान घन होना माने दुख घन हो जाता है। विशिष्ट ज्ञान हो गया, बहुत ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, खूब अवधि ज्ञान। इंद्रियां भी अच्छी मिल गई तो क्या हुआ? नारायण बन गया, पति नारायण बन गया, तीन खंड का अधिपति बन गया, चक्रवर्ती बन गया, और मोक्ष मार्ग को खो करके नरक चला गया। उसमें क्या सार है? हमें ज्ञान घन नहीं होना है, हमें आनंद घन होना है, क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है। आनंद घन होता है, ये ज्ञान घन नहीं बनता है। वो केवल सुख होता है कब? जब इंद्रिय द्वारों को रोक देता है, तो नूतन कर्म आना बंद हो जाता है। ये वाल्व है कि कर्म का आना तो वर्जित है, जाना अलाउड है। वाल्व एक तरफ खुलता है, तो कर्म जाने का द्वार तो खुलता है, आने का द्वार बंद रहता है। जो नलों में सिस्टम होता है वाल्व का, वो सिस्टम यहाँ काम करता है। जब आप ज्ञान कर रहे हैं तो इंद्रिय द्वार खुले हैं, तो कर्म आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता है। आने का द्वार खुला है, वापसी का द्वार बंद है। मतलब ज्ञान नहीं करते हैं तो बात बदल जाती है। कर्म का जाने का द्वार तो खुला है, आने का द्वार बंद है। ज्ञान में है तो कर्म आएगा, ज्ञान में नहीं है तो कर्म जाएगा। आनंद कैसे बाहर से आना नहीं है, आनंद तो अपना स्वरूप जो व्यक्त हो जाता है। ज्ञान ने रोक रखा था, ज्ञान चला गया तो आनंद प्रकट हो गया। वो ऐसा प्रकट हो गया कि वो कभी अनंत काल तक मिटेगा नहीं। ये दो मार्ग थे, ध्यान करें कि ज्ञान का निरोध करें। हम तो अब तक यही बात कर रहे हैं कि ध्यान कराओ, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान कराओ। एक दूसरा प्रयोग करिए आप। मुझे बिना प्रयोजन के इंद्रिय ज्ञान नहीं करना। फिर देखिए ध्यान होता है कि नहीं होता है, उसमें कितना श्रम करना पड़ता है, और ध्यान का समय कितना अधिक बढ़ जाता है, बिना प्रयत्न के बढ़ जाता है। सहजता से स्व समझने का काल बढ़ जाता है। सहजता से सुख के साथ कर्म निद्रा होती है, और आपकी आनंद की में वृद्धि होती है, और अल्पकाल में आनंद की पूर्णता हो सकती है। तो इंद्रिय जय का मार्ग अपनाइए। मुझे मूर्त पदार्थों को यथासंभव देखना जानना नहीं, क्योंकि उससे मैं दुख घन हो जाता हूँ। आनंद घन होने के बजाय आनंद की कामना थी और दुख होने लग गया। छब्बे बनना चाहते थे, दुब्बे हो गए। ऐसा काम नहीं करना है। हमें सुख को बढ़ाना है
तो कैसे ज्ञान को घटाकर सुख बढ़ेगा। ज्ञान को बढ़ाओगे तो सुख घटेगा। हमको ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, ज्ञान से किसे रिटायर होना है, ज्ञान से निवृत्त लेना है, ज्ञान से मुक्त होना है। ज्ञान से मुक्त होना ही सुख को पाना है, सुख को उपलब्ध करना। ये एक विधि है सुखी होने की। मोक्ष मार्ग का ये प्रकार है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।